हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम लोग जानने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, बुक या प्रैक्टिस सेट। बुक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रैक्टिस सेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सारे चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुक रीडिंग का पर्पस क्या होता है। तो देखिए, कोई भी किताब पढ़ने का मेन उद्देश्य जो होता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, मतलब जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, उसका एक बेसिक समझ विकसित करना किताब का मेन पर्पस होता है। और वहाँ पर क्या होता है, एक ही जगह आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये बुक है, तो बुक में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वहीं पर आपको मिल जाएगा, तो याद करने में आसानी हो जाता है। तो क्या इतना से हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने का पर्पस या उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का जो पहला उद्देश्य होता है प्रोडक्टिविटी को चेक करना है। क्या आपने जो पढ़ा है उसको आप सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। देखिए, आप कितना भी किताब को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक आप उसको क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कीजिएगा उससे रिलेटेड, तो आपसे वो सोल्व होने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से रहनुमाई मजदाजन सभा के स्थापना से संबंधित है। तो यहाँ आपको एस बंगाली है, नौरोजी फुदूरजी है, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है। देखिए, आप कितना भी बार मॉडर्न इंडिया को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक सोल्व नहीं कीजिएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब लगेगा। ठीक है ना। अगर आप आंसर जानते हैं इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो पढ़े उसको कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। मतलब प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए बेस्ट उपाय है कि क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। फिर क्या है, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि क्या हमको फोकस करना और क्या फोकस नहीं करना। देखिए, कोई भी बुक रहता है तो ऐसा नहीं कि बुक में सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रैक्टिस सेट ला करके बनाइएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम क्या रहता है कि आपको पता चलते रहेगा कहाँ हमको फोकस करना और कहाँ हमको फोकस नहीं करना है। साथ ही क्या है कि इससे सीटिंग हैबिट भी डेवलप होगा। स्टूडेंट में क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा बैठने का उनमें हैबिट ही नहीं रहता है। तो एक एग्जाम का फियर बना रहता है कि कैसे एग्जामिनेशन में हम परफॉर्म करेंगे। तो एक समझिए कि बहुत बड़ा क्या होता है, आपका फियर बना रहता है, फियर दूर होता है। साथ ही क्या होता है कि बैठने का आपको आदत बन जाता है। अब क्या है, इससे टाइम मैनेजमेंट में आपको आसानी होता है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का यह शिकायत रहता है कि एग्जामिनेशन में गए, टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। आ तो सब रहा था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? सेट बनाइएगा, उसी से पता चलेगा कि कितना हमको समय लग रहा है, और 2 घंटा आपको अगर समय मिलता है या 1 घंटा, जितना भी एग्जामिनेशन का समय मिलता है, तो कितना स्पीड से हमको बनाना पड़ेगा वो आपको पता चलेगा। फिर आया क्या है कि इससे सेल्फ असेसमेंट, आपको मूल्यांकन करने में भी आसानी होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप सेट बनाते हैं, सेट बनाने से आपको पता चलेगा कि कहाँ हमको निगेटिव हो रहा है या कैसे हमको सही नहीं हो रहा है। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम अगर जान रहे हैं तो कैसे गलत हो जा रहा है ना। साथ ही आपको पता चला कि क्वेश्चन को हम बनाए तो गलत कैसे हो गया, निगेटिव कैसे चला गया। अब इस सबसे क्या होगा कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में आसानी होगा। साथ ही क्या होगा, सेट बनाने में क्या होता है, एक आपको अपना तरीका डेवलप कीजिएगा। जैसे होता है क्या, कितना भी एग्जामिनेशन, कितना भी बुक पढ़ लीजिएगा ना, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन दिया रहता है तो मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन ही आएगा। इतना मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूरा का पूरा सही नहीं आएगा। लेकिन सेट बनाते बनाते आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे जो क्वेश्चंस है कैसे उसको सोल्व करना है, कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक ना। कितना तक हम निगेटिव ले सकते हैं, कितना तक हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन में हम कितना अटेम्प्ट करेंगे कि हमारा स्कोर अच्छा रहेगा। तो ये आपको एक तरीका डेवलप होगा, ठीक ना। तो क्या क्या देखें, एक आपको प्रोडक्टिविटी चेक होगा, क्या फोकस करना है, क्या फोकस नहीं करना, उसके ऊपर आपको ध्यान जाएगा। फिर सेटिंग हैबिट बनेगा, एग्जामिनेशन का फियर दूर होगा, टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगा, सेल्फ असेसमेंट हो पाएगा और सोल्व करने का तरीका पता चलेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ बुक पढ़ता है और कोई बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाता है तो उसमें रिजल्ट की संभावना क्या है। तो देखिए, जो बच्चा बुक रीडिंग करता है, सिर्फ किताब पढ़ के एग्जामिनेशन देने जाता है, उसका सक्सेस का संभावना है बहुत ही कम है, उसको रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही बनाता है उसका सक्सेस की संभावना हाई है, इसकी अपेक्षा क्या हाई है। अगर मान लेते हैं कि 100 बच्चा सिर्फ बुक रीडिंग करके एग्जामिनेशन देने जा रहा है, यहाँ भी 100 बच्चा बुक रीडिंग करके प्रैक्टिस सेट करके एग्जामिनेशन देने जा रहा है,
तो अगर सिर्फ बुक पढ़ करके एग्जामिनेशन देने जा रहा है तो हो सकता है कि 100 यहाँ पर स्टूडेंट है तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सफल हो सकते हैं, तो 10 से 12 स्टूडेंट सफल हो सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ रीडिंग करके ही जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता की संभावना बहुत ही कम है, 10% के आसपास है। लेकिन सिर्फ अगर प्रैक्टिस सेट सिर्फ हम करके जाते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट पूरा करते हैं, प्रैक्टिस पूरा करते हैं, क्वेश्चन से लिए बुक बिना पढ़े हुए बना रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सफलता की संभावना आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप मार्केट से उठा करके लाते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो उसमें वही सब क्वेश्चन सेट किया जाता है जो मैक्सिमम बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को आप याद कर लेते हैं, तो आपको सफलता की संभावना इसके अपेक्षा ज़्यादा होता है। यहाँ सफलता की संभावना 50 से 60% है, मतलब 100 बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो यहाँ बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ रहा है तो 50-60 बच्चा जरूर सफल हो जाएगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जिन्होंने बुक नहीं पढ़ा, मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बुक नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और सारे बच्चे जो है मैक्सिमम बच्चा उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है जो जल्दी आपको सफलता मिले? तो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि पहले बुक पढ़िए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप सेट बनाने में देरी ना करें, क्योंकि होता है कि हमको लगता है कि पूरा बुक पढ़ लेंगे तब सेट बनाना शुरू करेंगे ना। आप कभी ज़िंदगी में पूरा बुक पढ़िएगा ना कभी सेट आप बनाइएगा। तो बुक पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कहाँ वो गलती हो रहा है, फिर से दोबारा बुक देखना है, फिर से क्या करना है, दोबारा बुक देखना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, तब जाकर क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा। आई होप आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।